नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डिस्कोर्स महत्वपूर्ण हैं, उनको इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इससे पहले हम लोगों ने जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डिस्कोर्स से काफ़ी सॉल्व कराए हैं। वो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डिस्कोर्स महत्वपूर्ण है, और ये आपके वीडियो के एग्जाम में भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 126 नंबर पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये आप देखेंगे तो पर्यावरण से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, और ये जो है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ए है मॉन्ट्रियल, बी है स्टॉकहोम, सी है लंदन एंड डी है पेरिस। तो इसमें में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी जल्दी बताते रहें जिनको आ रहा है। तो इसमें में से पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 126 में वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 127, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ए है साहित्य के क्षेत्र में, बी है अभिनय के क्षेत्र में, सी है विज्ञान के क्षेत्र में, डी है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो किस असाधारण योगदान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो राइट है उनका। विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 128, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ गया था। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये मिल जा रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। इन चार ऑप्शन में से कब जो है वो आर्यभट्ट जो है वो भारत से छोड़ा गया था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, 1972, 1976, 1974 एंड डी है 1975। तो इसमें राइट आंसर जो है वो डी है 1975 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम भारतीय उपग्रह जो था प्रथम आर्यभट्ट उसे छोड़ा गया था। तो ये दोनों प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129, ट्राई का अर्थ है, इसमें में से ट्राई का अर्थ क्या है। भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सी है भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण एंड डी है भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ट्राई का फुल फॉर्म जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 129 में वो भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सी कायिक उर्वरकीकरण कहलाता है। ए है प्रजनक उर्वरकीकरण, बी है युग्मक संलयन, सी है त्रिगुण संलयन एंड डी है निषेधांड के साथ नर युग्मोद्भिद का संलयन। तो प्रश्न संख्या 130 में जो है कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें में से कायिक उर्वरकीकरण जो है वो किसे कहा जाता है, तो युग्मक संलयन को जो है कायिक उर्वरकीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर जो होगा 130 में वो भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था। ए है 7, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 2। तो ये आपके जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो 131 में जो है मटर में विपरीत लक्षण वाले कितने युग्म का मेंडल ने जो है चयन किया था। तो मेंडल ने जो है किस फसल का चयन किया था, यहाँ से एक प्रश्न ये मिल जा रहा है। मटर का उन्होंने चयन किया था। इसमें विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मक थे जिनका चयन किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा 131 में ए होगा, 7 थे। तो ये जो है 7 युग्मक थे जिनका विपरीत लक्षणों वाले 7 युग्मक का चयन किया गया था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 131 में ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 132, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं। ए है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, बी है अपेक्षिक वेग द्वारा, सी है घर्षण की कमी एंड डी है घर्षण की अधिकता। तो प्रश्न संख्या 132 में कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बताते रहें। तो हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, घर्षण की कमी होने के कारण जो है हम दलदली भूमियों से फिसलते हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 133, किस पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है। ए है द्विपरमाणुक अणु, बी है परमाणुक अणु, सी है एक परमाणुक अणु एंड डी है त्रिपरमाणुक अणु। तो प्रश्न संख्या 133 में जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, एक परमाणुक अणु जो है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 134,
यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? ए है बाध में, बी है एसी जनरेटर में, सी है डीसी जनरेटर में एंड डी है मोटर में। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन किसमें नहीं होता है? तो प्रश्न संख्या 134 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा बाध में जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 134 वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ए व्यक्तिकरण, बी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी है विवर्तन एंड डी है ध्रुवीकरण। तो प्रश्न संख्या 135 में जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो विकिरण कण की प्रकृति की पुष्टि करता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 136, डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? ए है डिजिटल वीडियो डेवलपर के लिए, बी है डिजिटल वीडियो डिवाइस के लिए, सी है डिजिटल वीडियो डिस्क के लिए एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 136 में जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो ये डीवीडी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 136 में वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, एम एस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो एम एस डॉस जो होता है उसमें प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? ए है 6, बी है 8, सी है 10 एंड डी है 12। तो प्रश्न संख्या 137 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 8 कैरेक्टर को हम जो है एम एस डॉस के प्राइमरी फाइल में रखते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 137 आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? ए स्टोरेज डिवाइस के लिए, बी है प्रोसेसर के लिए एंड सी है पोर्ट टाइप के लिए एंड डी है सीरियल बस स्टैंड के लिए। तो यूएसबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 138 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, सीरियल बस स्टैंड के लिए किया जाता है। तो ये यूएसबी का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 138 वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 139, ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? ए है ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी है सोडियम फ्लोराइड एंड डी है सोडियम क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 139 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो आपका ए आंसर जो दिए गए है वो राइट है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है या कुचालक है। तो प्रश्न संख्या 139 में आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किसके यशस्थ पुष्प कहते हैं? ए है जिंक क्लोराइड, बी है जिंक ऑक्साइड, सी है जिंक नाइट्रेट एंड डी है जिंक ब्रोमाइड। तो प्रश्न संख्या 140 में जो राइट आंसर होगा इसमें यशस्थ पुष्प के नाम से जो है जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 140 में वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 141, 1898 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की परिघटना का पता किसने लगाया था? ए हेनरी बेकलवेयर, जे जे थॉमसन, मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी। तो प्रश्न संख्या 141 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, हेनरी बेकवेरल जो है 1898 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की परिघटना का जो है पता लगाया था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 141 में वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, रंगीन टेलीविजन की खोज किसने की थी? ए है मार्कोनी, बी है जे एल बेयर्ड एंड सी है हम्फ्रे डुगुई एंड डी है पीटरसन। तो प्रश्न संख्या 142 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 142 में राइट आंसर है वो आपका बी है, जे एल बेयर्ड। रंगीन टेलीविजन का खोज जो है वो जे एल बेयर्ड ने किया था। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 142 राइट बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से किस जेल का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है? ए है पनीर, बी है दूध, सी है चेहरे की क्रीम एंड डी है छौर क्रीम। तो प्रश्न संख्या 143 में जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो यहाँ पे डी आंसर जो दिए गए है वो राइट आंसर है, छौर क्रीम जो है उसे जेल का उदाहरण माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 143 डी आंसर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है 144, वेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सह बहुलक है? ए है फॉर्मेल्डिहाइड का, बी है एस्टेल्डिहाइड का एंड डी है बेंजोल्डिहाइड का एंड डी है सिनेल्डिहाइड का। तो प्रश्न संख्या 144 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो बेकेलाइट, फिनॉल ये सभी जो हैं फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या ए 144 का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 145, आय होले प्रशस्त की रचना किसने की थी? ए है हरसेन, बी है नैनीर कर एंड सी है कौटिल एंड डी है रविकीर्त। तो प्रश्न संख्या 145 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तब संख्या 145 में रविकीर्त होगा। आय होले प्रशस्त की रचना जो है रविकीर्त ने किया था। तो राइट आंसर जो है 145 डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 623 ईसा पूर्व,
बी है 602 ईसा पूर्व एंड सी है 523 ईसा पूर्व एंड डी है 563 ईसा पूर्व। तो प्रश्न संख्या 146 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे डी आंसर जो दिए गए 563 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर जो है 146 563। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 147 छऊ नृत्य की कहाँ की नृत्य शैली है? तो यहाँ जो है प्रश्न संख्या 146 छऊ नृत्य कहाँ की नृत्य है? तो ये आपको बताना है कमेंट करके, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। टोटल भारत के नृत्य जितने हैं उनके बारे में वीडियो डाला गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 148 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? ए है पेट्रोलियम, बी है कोयला, सी है कास्ट एंड डी है परमाणु ईंधन। तो प्रश्न संख्या 148 में जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसमें नवीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है वो कास्ट है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 148 6 सी। नेक्स्ट प्रश्न है 149 घटपावड़ी में घट किससे बनता है? ए है फूल, बी है शीर्ष कलिका, सी है तना एंड डी है पत्ती। तो प्रश्न संख्या 149 में जो राइट आंसर होगा घटपावड़ी में घट जो है वो पत्ती के द्वारा बनता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 149 में डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है? ए है हस्तचूर्ण, बी है राइजोबियम संवर्धन, सी है हरी खाद, डी है कृत्रिम कंपोस्ट। तो प्रश्न संख्या 150 में जो राइट आंसर है वो बी है राइजोबियम संवर्धन जो है वो जैव उर्वरक है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें 150 में वो भी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।